नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस। क्या मतलब होता है कैपेसिटेंस का? कैपेसिटेंस का मतलब होता है द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। द एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज मतलब कि कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटेंस होती है। यानी कि जो चार्ज होगा वो कितना स्टोर कर सकता है, वो डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे। यानी कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। जितना ज़्यादा किसी भी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उतना ही चार्ज स्टोर होगा। तो अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट आता है, उसको बोलते हैं सी। ये सी जो होता है, ये होता है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। क्लियर? अब क्या यूनिट होती है? तो C इक्वल टू हो गया Q अपॉन V। Q होता है कुलम्ब और V होता है वोल्ट। तो कुलम्ब अपॉन वोल्ट को बोलते हैं फैरेड। यानी कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या हो गई? फैरेड। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की यूनिट हो गई फैरेड। तो 1 फैरेड कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो 1 फैरेड का मतलब हो गया, इफ़ वी आर अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट then we can store a charge up to 1 coulomb. तो then capacitance of a capacitor is 1 farad, है ना? बहुत सिंपल। अब बात करते हैं कि कैपेसिटेंस का हमको फॉर्मूला पता चल गया, Q इक्वल टू सी वी। अब कई टाइप के कैपेसिटर होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर की। स्फेरिकल कैपेसिटर। क्लियर? तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा? कि स्फेयर होगा, किसी रेडियस ए का मान लेते हैं। ये चार्ज है तो कॉमन सेंस की बात है, चार्ज पूरा स्प्रेड हो जाएगा आउटसाइड द स्फेयर। इस स्फेयर के लिए पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन ए। अब Q इक्वल टू सी वी होता है, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन V। V की वैल्यू रख दो, Q से Q कट जाएगा, तो C इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर फॉर ए स्फेयर। ठीक है, यानी कि किसी भी स्फेयर के लिए जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है। यहाँ पे किसमें? फ्री स्पेस में। अब अगर फ्री स्पेस में कैपेसिटर होगा और किसी कोई मेटालिक स्फेयर या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ दिया मेटल के टाइप का, तो हमें पता है मेटालिक के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। वो अलग बात है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2 प्लेट ले ली, एक पॉजिटिव प्लेट है, एक निगेटिव। अब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट के लिए कैपेसिटर निकलेगा। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव होगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो उसमें कोई भी कैपेसिटर नहीं होगा। इसलिए प्लेट कैसी होंगी? पॉजिटिव और निगेटिव। हमको पता है कि ग्रुप ऑफ प्लेट्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था वो क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। प्रीवियस वाले डेरिवेशन में देखना, डेरिवेशन हमने किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए सिंगल सीट के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था। यहाँ पे डबल सीट है तो नेट कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इसके लिए कैपेसिटर निकालना है, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला अभी भी बताया हम लोगों ने, Q इक्वल टू सी वी। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन ए। ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? अगर इन दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन D है, तो हमने अभी उस दिन बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है V अपॉन डी। इसको यहाँ उठा कर रख दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू V अपॉन डी थी, तो V अपॉन डी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू क्या है? Q अपॉन ए, तो इक्वल टू Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू क्या होता है? सी वी। यानी यहाँ से अगर हम V की वैल्यू निकाल लें तो क्या आ जाएगी? Q अपॉन सी, और V डे क्या रख देते हैं? Q अपॉन सी, तो Q अपॉन सी डी
इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू से क्यू कट जाएगा तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये हो गया कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन फ्री स्पेस। अगर मीडियम होगा तो कोई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको नॉट लगा लेते ताकि पता चले फ्री स्पेस में। तो मीडियम में सी इक्वल टू हो जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यानी कि अगर किसी भी कैपेसिटेंस में हम डायलेक्ट्रिक स्लैब या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है, ठीक है।